क्लास 10 के केमिस्ट्री के धातु और धातु का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे आज। निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ओ धातु। ओ धातु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हो, और धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखती हो। तो कार्बन का क्या होता है? C6, 6 परमाणु संख्या होती है, तो 2 और 4। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सोडियम Na सोडियम 11 होता है परमाणु संख्या, तो 2 8 1। उसी तरह एल्यूमिनियम टोटल कितने होते हैं? 13, तो 2 8 3। ठीक है, उसी तरह कैल्शियम की टोटल कितने होते हैं? 20, तो इसका हो जाएगा 2 8 8 2। तो इनके पायथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये पायथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे ताकि वो अपने पायथम कक्षा में अष्टक पूरा कर सके। एल्यूमिनियम भी अपने पायथम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे ताकि वो अपने पायथम कक्षा में 8 अष्टक पूरा कर सके। सोडियम भी। लेकिन ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी अधिक रखते हैं, इसलिए कार्बन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? ओ धातु है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन उपधातु है? तो उपधातु किसे कहते हैं? निम्न में से कौन उपधातु है? उपधातु उसे कहते हैं जो धातु और अधातु का दोनों गुण रखता हो, उसे क्या कहते हैं? उपधातु। देखिए जिंक ये धातु है, जिंक ये क्या है? धातु है। इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 30। इनकी परमाणु संख्या 30 होती है, ये धातु है। कैल्शियम इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 20, ये भी धातु है। जर्मेनियम ये क्या है? जर्मेनियम। गैलियम Ga होता है, गैलियम Ga होता है। ठीक है, ये धातु है और इनकी परमाणु संख्या होती है 31। ठीक है, और ये क्या है? जर्मेनियम, इनका परमाणु संख्या 32 होती है। क्या होती है? कितना होता है? 32। और ये कार्बन मेरा ओ धातु, ये क्या है? मेरा ओ धातु। अभी बता चुके थे कार्बन मेरा क्या है? ओ धातु, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी रखती है, क्षमता रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मेनियम। और भी उपधातु हैं? तो हाँ, और भी उपधातु हैं, सिर्फ जर्मेनियम ही नहीं है। सिलिकन से हम बोल सकते हैं सिलिकन। ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकन, जर्मेनियम। ठीक है, आर्सेनिक As। ठीक है, As, ये सब सारे उपधातु हैं। एंटीमनी Sb। ठीक है, Sb। और फिर ये भी याद रखिए Po, पोलेनियम। ठीक है, Po और टेलेनियम, तो Te। ये सब जो धातु है वो उपधातु। ये सब क्या है? ये सब जो तत्व हैं ये उपधातु है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मेन तो सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम ये सब इंपॉर्टेंट है, और एंटीमनी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिएगा, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। नहीं, जिंक वो है, वो जिंक Zn वो अधिक अभिक्रियाशील है, किसकी तुलना में? Sn की तुलना में। ठीक है, टीन अपेक्षाकृत जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन से अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा, वैसा कुछ नहीं है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक जो है अधिक अपेक्षा, तो ऑप्शन में इसका हो जाएगा डी। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ag यानी सिल्वर। क्या है? सिल्वर जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। क्या है? सर्वोत्तम सुचालक है। कॉपर भी सुचालक है, लेकिन सर्वोत्तम यहाँ पूछा है तो Ag हो जाएगा, सिल्वर। एल्युमिनियम भी है, आयरन भी है। ठीक है, एल्युमिनियम भी है, आयरन भी है। और पूछेगा निम्नतम मतलब सबसे कम विद्युत का सुचालक, तो बोलिएगा लेड। क्या बोलिएगा?
लेड या फिर शीशा। क्या बोलेगा? शीशा। ठीक है, लेड या फिर शीशा, याद रखिएगा, लेड या फिर शीशा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये निम्नतम है, ये क्या है? निम्न, मतलब जो विद्युत का निम्नतम कुछ सुचालक पूछेगा तो। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है, निम्न से कौन सा वो धातु है जो विद्युत का, निम्न से कौन, सुनिएगा, पूछेगा निम्न में से कौन विद्युत का कौन सा वो धातु है, कौन सा वो धातु है, वो धातु है जो विद्युत का सुचालक है, जो विद्युत का क्या हो? सुचालक हो। क्या हो? सुचालक हो, विद्युत का सुचालक हो। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट। क्या रखेंगे याद? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन उपधातु है? अभी तो बताए थे हम लोग, आयरन धातु है, Fe लोहा, परमाणु संख्या इसका कितना होता है याद है? इसके परमाणु संख्या 26। कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? कॉपर का 29। निकेल, ठीक है, निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है? 28। ठीक है, और ये एंटीमनी, ठीक है, ये क्या है? एंटीमनी। तो ये क्या है? मेरा उपधातु है। ये क्या है? उपधातु है, इसकी परमाणु संख्या होती है 51। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2016-2021 में पूछा गया है। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल। पीतल जो है वो क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, क्या है? ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन, पीतल जो है वो ऑप्शन में पीतल क्या है? एक धातु है, तत्व नहीं, अधातु है नहीं, अधातु भी नहीं, उपधातु है, अभी तो बताया उपधातु नहीं, तो ऑप्शंस भी एलिमिनेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। ये क्या है? क्या है? कॉपर क्या है? सॉरी, पीतल क्या है? मेरा मिश्र धातु है। ये किससे बना होता है? कॉपर जो होते हैं वो बने होते हैं, सॉरी पीतल को हम बार बार कॉपर बोल दे रहे हैं, पीतल जो बने होते हैं वो, उसमें कॉपर होता है और जिंक होता है, और क्या होता है? जिंक होता है। ठीक है, कॉपर का जो होता है वो 80, जो पीतल बनते हैं उसमें 80% कॉपर रहते हैं, और कॉपर और जैडन जो होता है जिंक वो 20%, दोनों को मिला करके पीतल बनाया जाता है। ठीक है, तो कॉपर कितने होते हैं? 80%, और जिंक कितने होते हैं? 20%। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसी से रिलेटेड, और भी हम क्वेश्चंस देखते हैं इसी में, और भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बोल देगा ब्रॉन्ज, जैसे बोल देगा क्या? ब्रॉन्ज जो बोल देगा ब्रॉन्ज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी ब्रॉन्ज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ब्रॉन्ज जो है वो भी किससे मिलकर बना होता है? तो इसमें कॉपर और टीन से मिलकर बनाता है। किससे मिलकर बनाता है? टीन से। तो कॉपर याद रखिए, याद कीजिए, ब्रास, पीतल। ठीक है, ब्रास जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पीतल 80% कॉपर और 20% जिंक होते थे। ठीक है, 20% जिंक होते थे, लेकिन ब्रॉन्ज में 90% कॉपर होते हैं, और टीन का जो होता है वो 10% होता है। कितने परसेंट होते हैं? 10% होते हैं ब्रॉन्ज। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में। ठीक है, ब्रॉन्ज जो होते हैं वो कॉपर और टीन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कॉपर की मात्रा 90% होती है और टीन की मात्रा 10% होती है। ठीक है, ब्रॉन्ज को हम लोग यूज करते हैं सिक्के बनाने में, जहाज, मशीन आदि के निर्माण में, मूर्तियाँ बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो एक और भी इसमें एक क्वेश्चन और देखिएगा, पूछेगा सोल्डर, पूछ लेगा सोल्डर। सुनते हैं ना हम लोग, सोल्डिंग कराने जाते हैं तो सोल्डर जो होता है, इंग्लिश में भी सोल्डर ही बोलते हैं, इसमें जो होता है वो टीन होते हैं और लेड होते हैं। क्या होते हैं? टीन और लेड। टीन का मात्रा 50% टीन होते हैं और 50% लेड होते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर सोल्डर का निर्माण करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? धातु एवं विद्युत तारों को जोड़ने में। मोबाइल की दुकान में देखे होंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक पहचानने के लिए देखिए, याद रखिएगा, आयनिक यौगिक होने के लिए धातु का होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन,
कार्बन क्या मेरा ओ धातु है, ठीक। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन जो कि वो धातु है, ऑक्सीजन भी वो धातु है। इसमें देखिए कैल्शियम Ca20 होते हैं, तो 2 8 8 2, ठीक है। नाइट्रोजन इसमें, ये भी ओ धातु है। तो ओ धातु दोनों मिलकर सह संयोजक बंधन बनाते हैं, ठीक है। धातु और ओ धातु मिलके भी सह संयोजक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जो है मेरा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मेरा क्या है, आयनिक यौगिक है। क्या है मेरा, आयनिक। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा धातु होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। देखिए जो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा वही ना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा। तो इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है, तो याद कीजिए हम लोग पढ़ाए हुए हैं, पहले भी डिस्कस किए हुए हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में। अभिक्रियाशीलता श्रेणी हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। तो हाइड्रोजन से, याद कीजिए हाइड्रोजन से ऊपर में, अरे पहले क्या लिखते थे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से हम नेक्स्ट पेज लिए सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहले हम लोग हाइड्रोजन से ऊपर वाला, हाइड्रोजन से ऊपर वाला क्या था मेरा, हाइड्रोजन जैसे कि सोडियम, सॉरी पहले पोटाशियम था, फिर क्या था, सोडियम था, फिर मैग्नीशियम था, फिर एल्यूमिनियम था, फिर जिंक था, ठीक है, जिंक था। फिर उसके बाद क्या था, इसी तरह और भी आगे थे, जिंक थे, फिर आयरन थे, फिर टीन थे, फिर लेड थे, फिर हाइड्रोजन था, फिर उसके नीचे क्या था, हाइड्रोजन के बाद कॉपर था, पारा था, Hg, कॉपर, पारा, Ag थे, Pt थे, सॉरी Pt थे, Pt और Au यानी सोना। तो सबसे कम अभिक्रियाशील पूछे कौन है, तो सोना। कौन सा है, तो सोना, Au, ठीक है। Au मेरा कम, सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन था, Au। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे थे ना, 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन में इसने पूछा था निम्न से, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न से कौन कब सबसे कम जो ऑक्सीजन से अभिक्रियाशील, बहुत कम जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता हो, ठीक है, संयोग नहीं करता। तो तांबा कर सकता है, हाँ कर सकता है। कॉपर सबसे कम पूछा है, तो कॉपर भी हाइड्रोजन के नीचे क्या क्या आया था, हाइड्रोजन के नीचे अब ये बताया ना, हाइड्रोजन के नीचे क्या क्या था मेरा, कॉपर था, Hg था, Ag था, Pt था और Au। अब इस तीनों में पूछेगा सबसे कम अभिक्रियाशील कौन, इसमें कॉपर, पारा, फिर पूछेगा सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, सोना। इनमें पूछेगा सबसे कम अभिक्रियाशील, तो सोना, इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील सोना। पोटाशियम तो संयोग कर लेगा, इसको केरोसिन में रखा जाता है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं, पोटेशियम तो क्या पहले ही कर जाएगा। तांबा हो सकता है। Hg, जिंक भी नहीं होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है। अब बस यह कॉपर और गोल्ड, दोनों में से कौन होगा सबसे कम, जो सबसे नीचे हाइड्रोजन से जो बहुत दूर है, सोना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिएगा, पूछ रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, किस में व्यक्त करते हैं शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुद्ध सोना को हम लोग 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे निम्न से कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। ये अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ही बनता है, ध्यान रखिएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी बनता है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे। जैसे पूछेगा निम्न से कौन सा धातु जो है वो
प्रायः धातु तो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसमें द्रव अवस्था में, ठीक है। तो द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाई जाती है? तो याद रखिएगा पारा। कौन सा? पारा। एक ऐसा धातु है जो एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें, जैसे कि क्वेश्चन से देखिएगा, हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, देखिएगा इसमें क्वेश्चंस पे ध्यान रखिएगा। जैसे पूछेगा कौन ऐसी, हम लोग पढ़े हैं, वो धातु में चमक नहीं होती, वो धातु में चमक नहीं होती है, लेकिन कुछ अपवाद में रखिए, कुछ वो धातु ऐसे होते हैं जिसमें चमक होती है, कुछ वो धातु ऐसे होती है जिसमें चमक होती है। उन धातुओं का नाम पूछेगा तो बोलेंगे आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। दूसरा बोलेंगे कुछ और, एक ग्रेफाइट। ये दो धातु ऐसे हैं जो जिसमें कि धात्विक चमक होती है, ठीक है। तो ये अपवाद है, ये क्या है? अपवाद में दोनों, अपवाद, ठीक है, क्या है? अपवाद में दोनों, ठीक है। तो वो धातु में प्राय विद्युत ऋणात्मक होती है, वो धातु में विद्युत ऋणात्मक होती है। सिर्फ हाइड्रोजन क्या था मेरा? वो धातु है, लेकिन हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है। जैसे कि अभी हम लोग पिछली बार में पढ़े थे, यहाँ पे समझाए हुए थे, यहाँ पे क्या पास समझाए थे, समझिएगा। क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन यहीं पे था, सॉरी ये वाला नहीं है, क्वेश्चन देखिएगा। आयनिक यौगिक वाले में हम समझाए थे, आयनिक यौगिक वाला क्वेश्चन जो था वो देख रहे हैं कितने नंबर क्वेश्चन पे होगा वो। हाँ यहीं पे तो था आयनिक यौगिक। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन क्या था मेरा? हाइड्रोजन भी यहाँ पे वो धातु थे, कार्बन भी वो धातु थे, ये कार्बन ऑक्सीजन दोनों धातु थे। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों धातु थे, दोनों धातु होते थे, इसलिए ये क्या सहसंयोजक यौगिक बनाते, क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, ठीक है, सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये धातु और वो धातु हैं, कैल्शियम और धातु और वो धातु हैं, ठीक है, इसलिए यह आयनिक बंधन बनाते हैं, ठीक है। हम लोग फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ग्रेफाइट, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, एक ग्रेफाइट एक ऐसा, ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट एक ऐसा वो धातु है जो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। अपवाद में कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी वो धातु हैं जो अपवाद में बोल सकते हैं कि ये विद्युत का सुचालक है। बोलेगा वैसे वो धातु का नाम बताएं जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आया, अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। शीशा और टीन 50% शीशा लेड रहते थे, 50% शीशा और फिर 50% क्या रहते थे? टीन। ये किसका मिश्रण था? अभी तुरंत हम लोग पढ़ चुके हैं किसका मिश्रण था ये, तो ये मेरा सोल्डर का था। किसका मिश्रण था? सोल्डर का। इसको तो अभी हम लोग तो सॉल्व किए थे, किसका मिश्रण था? सोल्डर का, ठीक है। जिसमें कि एसन कितने थे? तीन कितने थे? एसन 3 और क्या था मेरा? लेड, ठीक है। इसमें 50% मेरा टीन था और 50% मेरा लेड था, ठीक है। धातु को होगा नहीं, पारा तो होगा नहीं, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे आप लोग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? फिर से वही क्वेश्चन आए, निम्न से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? वही क्रियाशीलता श्रेणी वाला क्वेश्चन फिर से आ गए हैं। तो इसमें से आंसर क्या होगा इसका? जल्दी जल्दी बताइए आप लोगों, पहले आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कॉपर या फिर पारा Hg या फिर Ag या फिर Au सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील तो ये वाला है, सबसे कम, याद रखिए सबसे कम, सबसे कम, ठीक है। Ag नहीं, Hg नहीं, कॉपर। पहले देखिए कॉपर आते हैं, फिर क्या आएगा? Hg अभिक्रियाशील होंगे, इससे कम अभिक्रियाशील कौन होगा? Ag होगा, फिर इससे कम अभिक्रियाशील Pt होगा, इसके बाद Au आते हैं,
तो सबसे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन अधातु है। तो आयरन तो मेरा धातु है, ये तो मेरा धातु है। कार्बन क्या मेरा ओ धातु, क्या है मेरा ओ धातु। ये एल्युमिनियम Al है, ठीक है। और ये Au और, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर मेरा ये मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कार्बन क्या है। कार्बन तो अभी तो एक सेम क्वेश्चन से, कार्बन क्या है वो धातु, ये बहुत बार कर चुके हो। धातु नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बॉक्साइट इनमें से किस धातु का मुख्य अयस्क है। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आएगा। अब देखिएगा, लोहा याद रखिएगा, हेमाटाइट, लोहा हेमाटाइट मैग्नेटाइट ये सब लोहे का अयस्क है, ठीक है। सोडियम नहीं। एल्युमिनियम का याद रखिएगा, एल्युमिनियम का होता है, हम समझा देते हैं ये वाला पूरा, ठीक है। ये पूरा क्लियर करते हैं इसको, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आता है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक पेज लेके, ठीक ना। तो देखिएगा, सोडियम क्वेश्चन पूछेगा, सोडियम का अगर सोडियम का अयस्क पूछेगा तो याद रखिएगा बोरेक्स, क्या बोले याद रखेंगे, बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स। फिर चिली साल्ट पीटर भी सोडियम का मुख्य अयस्क पूछेगा तो बोरेक्स। मैग्नीशियम का अगर पूछेगा, मैग्नीशियम, ठीक है, किसका पूछेगा, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम का पूछता है तो मैग्नीशियम का हो जाएगा डोलोमाइट, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट या मैग्नेसाइट, क्लास में ये बताया हुआ है मैग्नेसाइट, ठीक है, मैग्नेसाइट, ठीक है। कैल्शियम, अगर कैल्शियम का पूछेगा तो जिप्सम, ये सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिप्सम। अगर जिप्सम का खनिज पूछेगा तो कैल्शियम का खनिज पूछेगा तो जिप्सम, क्या बोलेंगे, जिप्सम। उसी तरह फिर पूछेगा किसका, एल्युमिनियम का, क्या पूछेगा, एल्युमिनियम का पूछेगा तो बहुत सा कोरंडम होते हैं, बॉक्साइट होते हैं, तो मुख्य अयस्क पूछेगा तो बॉक्साइट मारेंगे, क्या मारेंगे, बॉक्साइट भी होता है, ठीक है, बॉक्साइट भी होते हैं और कोरंडम भी होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में अगर 2-3 पूछ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बॉक्साइट, कोरंडम, ठीक है। अगर फॉर्मूला पूछेगा बॉक्साइट का तो Al2O3 × 2H2O, ठीक है, 2H2O। और कोरंडम का पूछेगा तो Al2O3, ठीक है, Al2। और क्रायोलाइट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्रायोलाइट का फॉर्मूला पूछता है, बॉक्साइट का ये है, एल्युमिनियम का ये है इसके क्रायोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ही पूछा जाता है। क्रायोलाइट किसका है इसके, तो एल्युमिनियम का है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा Na3Al एल्युमिनियम F6, किसका होता है, तो ये क्रायोलाइट का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एल्युमिनियम का, ठीक है। और कॉपर पैराइट, अगर देखिएगा एक और पेज ले समझाते हैं। कॉपर का अयस्क पूछेगा तो, अगर कॉपर का अयस्क पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे कॉपर पैराइट या मेलेकाइट्स, मेलेकाइट, ठीक है, मेलेकाइट या कॉपर पैराइट्स लिख लीजिएगा खुद से, कॉपी में नोट्स करते जाइएगा। अगर पूछेगा जिंक का तो जिंक ब्लेड, ये तो याद रहेगा, जिंक ब्लेड, ठीक है, जिंक ब्लेड। और लोहा का तो बता दिए थे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इस तरह से रह सकता है, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस धातु का गलनांक सबसे कम है,
किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा अच्छे से, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 2019 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन से। तो एल्युमिनियम ऑप्शन में थे, एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, आयरन। तो देखिएगा आयरन का जो होते हैं, आयरन मतलब लोहा, इसका जो द्रवनांक यानी जिस ताप पर वो गलना प्रारंभ कर, उसको गलनांक करते हैं। जो गलना प्रारंभ करते हैं यानी उगलना जो प्रारंभ कर देते हैं लोहा, वो 1535 डिग्री सेल्सियस, कितने पे, 1535 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। एल्युमिनियम करीबन 660 डिग्री सेल्सियस पे, 660 डिग्री सेल्सियस पे उगलना प्रारंभ कर देता है, यानी गलना प्रारंभ कर देता है। सोडियम जो है वो इसका गलनांक ताप है, इसका जो गलनांक, ये जब गलना प्रारंभ कर देता है वो कितने, 98, गलनांक सबसे कम होगा तो इसका 98 डिग्री सेल्सियस, कितना, 98 डिग्री सेल्सियस। कॉपर पूछेगा, कॉपर का जो गलनांक होता है वो 1083 होता है, कितना होता है, 1083। कॉपर का गलनांक 1083 होता है, ध्यान रखिएगा, कॉपर का गलनांक 1083 होता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा गैलियम और सीजियम के द्रव्यनांक पूछेगा, अगर सीजियम और गैलियम का द्रव्यनांक बहुत कम होते हैं, गैलियम और सीजियम का द्रव्यनांक बहुत कम होते हैं। गैलियम, ठीक है, गैलियम यानी Ga, देखिएगा गैलियम का द्रव्यनांक जो होते हैं, गैलियम Ga, इसका द्रव्यनांक होता है 30, कितने होते हैं, 30, ठीक है। और गैलियम और सीजियम Cs, ठीक है, इसका द्रव्यनांक होता है 28। अगर ऑप्शन में अगर ये रहता तो हम ऑप्शन ये टिक करते, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे अभी सोडियम है तो हम सोडियम में पहले टिक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, यहाँ विद्युत ऋणात्मक होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा विद्युत ऋणात्मक, ये गलत हो जाएगा, उदासीन नहीं, इनमें से कोई नहीं, विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे एवं इस्पात होगा, यहाँ पे प्रस्पात हो गया, इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इन पे किस प्रकार की पतली परत चलाई जाती है। तो हम लोग जिंक का परत चलाते हैं, सोना तो बहुत महंगा हो जाएगा, चांदी भी बहुत महंगा हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। तो हम लोग किसका परत चलाते हैं, जिंक, जिसको हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जस्ट या फिर गैल्वेनीकरण, ठीक है, जस्तीकरण, ठीक है। जिंक का परत चलाना जस्तीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाए। किसको गर्म करते हैं हम लोग, तो याद कीजिए हम लोग गर्म करते थे, क्लास में बताए हुए थे, विरंजक, सॉरी हाँ, हम लोग किसको गर्म करते थे, जिप्सम को, किसको, जिप्सम को CaSO4 का इंटू 2H2O, यही था ना जिप्सम। जब इसको हम लोग गर्म करते थे, कितना, 120 डिग्री सेल्सियस पे, 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें CaSO4 इंटू हाफ H2O प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था, याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, निम्न में से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे। तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। अगर जिप्सम पूछेगा तो CaSO4 इंटू 2H2। जिप्सम में याद रखिएगा कि जल के 2 अणु होते हैं, जिप्सम में जल के 2 अणु होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के आधा अणु होते हैं। इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ ना मिले तो इस तरह से भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, CaSO4 का होल 2, ठीक है, इंटू H2O, कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये दोनों जिप्सम का ही, सॉरी, इस दोनों प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्मूला है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है कैट एनोड पर, किस पे, एनोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जब मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है तो वो उत्पन्न आग की लो होती है, कैसी होती है, चमकीली उजला, ठीक है।
मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलाते हैं तो वो कैसा से लगता है, उजला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। अभी हम लोग बता चुके हैं लोहे की परमाणु संख्या कितनी होगी। लोहे की परमाणु संख्या 26 होते हैं। लोहे की परमाणु संख्या 26 सारा भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए एक ही क्वेश्चन पे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग रॉयल जल की एक्वेरिया, रॉयल जल एक्वेरिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। दोनों का मिश्रण होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, HNO3। तो इसका देखिए HCl का 3 भाग यानी 3 हिस्सा और इसको हम HNO नाइट्रिक अम्ल का 1:3:1 में, अगर मान लीजिए इसको 3 लीटर लेते हैं तो इसको 1 लीटर दोनों मिला करके क्या बनाया जाता है, जल का एक्वारिजिया, या फिर इसको अम्लराज भी बोलते हैं। अगर दोनों के जो मिलाकर बनाते हैं उसको बोलते हैं अम्लराज। इसमें ऐसे ये अम्ल होते हैं, इसको अम्लों का राज भी बोलते हैं। ठीक है, अम्लराज भी बोलते हैं जब इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है HCl और HNO3 को। इसमें धातु सोना भी क्या होते हैं, वो भूल जाते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। तो किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो 3:1 में। अगर पूछेगा HNO3 और HCl का अनुपात बताओ, किसका, HCl का, किसका, HCl का पूछेगा तो ध्यान रखिएगा HNO3 और HCl। तो HNO3 का कितना हिस्सा लेते थे हम लोग, 1 हिस्सा, तो 1, और HCl का तो 3, तो 1:3। तो ऑप्शन में ध्यान रखिए, पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्रिक अम्ल पूछा है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसलिए 3:1। अगर पहले पूछ लेता सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो 1:3 मारते। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये मिस्टेक करते हैं बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ऑप्शन देखिए दोनों दिया हुआ है 3:1 और 1:3, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है एनोडीकरण, कैथोडीकरण, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग रोधी स्टील क्या है। जंग रोधी स्टील एक धातु है। ऑप्शन पहले देखिएगा किस तरह से सॉल्व करें, इनमें से कोई नहीं काटेंगे। पहले मिश्र धातु है, मिश्र धातु पता नहीं, और धातु है नहीं, स्टील तो धातु नहीं, क्योंकि स्टील में आयरन भी होते हैं, कार्बन भी होते हैं। तो अधातु है नहीं, ये एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। स्टील क्या है, मिश्र धातु है स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल क्वेश्चन खत्म हो गए। टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन आज लाए थे और टोटल 25 का 25 कर चुके हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए क्लास। अगर समझ में आया, इसको 25 क्वेश्चन था, सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कब आया हुआ उसमें डेट भी दिया हुआ था। तो अगर समझ में आया हो तो फिर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लेके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।